हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा कि आप क्या हो रहा है आपके दुश्मनों के साथ, क्यों आ रहे हैं उनको पसीने, क्यों छूट रहे हैं उनके पसीने। तो कैसे ये ऊँट आया है पहाड़ के नीचे, ऊँट ही कहेंगे इसको, जिद्दी, बेहद जिद्दी इंसान जो कि कैसे भी किसी बात पर टिकने वाला नहीं, अड़ियल स्वभाव का इंसान, वो कैसे अब पहाड़ के नीचे आ रहा है। तो इसका टॉपिक यही रहना चाहिए कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे और डिवाइन गाइडेंस क्या होगी ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए ही होती है। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और कमेंट्स करते हैं, उसके थ्रू मैं आपकी एनर्जी को पिकअप कर पाती हूँ और रीडिंग होती है। ये तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट्स करके बताना ज़रूर ये एनर्जी किसकी है। तो सबसे पहले मैं कार्ड में आप लोगों की ही एनर्जी को देखूंगी। तो कार्ड तो शफल कर लिए हैं मैंने, तो कार्ड में दिख रहा है, देखो आज आपकी एनर्जी जो है, आप एकदम सामान्य से दिख रहे हैं, ऊपर से सारे काम अपने कर रहे हैं, हालांकि आपका मन बिल्कुल भी किसी काम में नहीं लग रहा है। आप बहुत बीती बातों को याद करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी आपके दिमाग में बहुत ही हलचल कहूँगी, जिस तरीके से ऊपर से आप शांत, जैसे नदी का पानी शांत दिखाई देता है उसी प्रकार से दिख रहे हैं लोगों को, लेकिन आपके अंदर के जो तूफान, जो सुनामी है, वो कोई नहीं देख पा रहा है। वो सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हैं या फिर मैं आपको महसूस कर रही हूँ यहाँ कार्ड के माध्यम से। तो ये जो विचार हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप कितना भी इनको झटकते हैं लेकिन ये विचार नहीं जा रहे हैं, और ये विचार हैं आपके पर्सन के बारे में। आपके पर्सन के बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते, इस इंसान को दिमाग से निकाल देना चाहते हैं, कहीं हद तक निकाला भी है आपने, लेकिन ये फुल मून की एनर्जी आके गई है तो इस टाइम पे थोड़ा सा हो जाता है। इस टाइम पे डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए, कभी कभी क्रोध हावी हो जाता, कभी इमोशनल इंसान इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और यहीं पर गलती भी हो जाती है, चूक भी हो जाती है। कभी कभी अपनी तरफ से आप ऐसे कदम उठा जाते हैं जो ठीक नहीं होते आपके लिए, वो चाहे प्यार समझौते से भरा हुआ कोई मैसेज ही करना हो, या आप जब हद से ज़्यादा प्यार में आ जाते हैं, याद में आ जाते हैं, तब फिर ये दिक्कत हो जाती है। सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, आपको पूछ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, उसने तो आपको जीवन में कभी समझा ही नहीं है, तभी तो आप अलग हुए हैं, तभी तो आप नो कांटेक्ट में आए हैं। लेकिन आप बीती बातों को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि काश ये सब हुआ ही नहीं होता, काश ये पर्सन समझ जाता, काश कैसे ही इसको कोई बता देता, समझा देता, तो आज हमारा घर कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना अच्छा ये रिश्ता और घर परिवार होता। लेकिन कहते हैं ना, मूर्खों को कौन समझाएगा। ईश्वर भी इनको कई रास्ते दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इनके सामने चीज़ें ला रहे हैं, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान इतना अड़ियल है कि समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो लेकिन कहते हैं ना कि जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। खुद तो कहीं ना कहीं डिवाइन इनके अंदर, इनको ऐसे इनके अंदर भी फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं है फुल मून या कोई भी चीज़ है कि या ईश्वर ही हैं, सिर्फ आपके ही हैं, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। इस इंसान ने सिर्फ बुराइयाँ ही की हैं, कभी अच्छाइयाँ भी की होंगी। तो ईश्वर तो देखो सबके साथ है, सबको एंजल मिले होते हैं, सबके ही साथ होते हैं, वो चाहे बुरे इंसान हो चाहे अच्छे इंसान हो, सबके साथ ईश्वर है, सबके साथ एंजल है। तो इसके साथ भी एंजल न्याय तो करेंगे ना। तो अब एंजल और ईश्वर मिलकर इनके मन में ये प्रेरणा भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप नहीं भूल पा रहे हैं, हर काम करते हुए आप उनको याद कर रहे हैं, इसी प्रकार से ये इंसान भी आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहा है। इसको कहीं ना कहीं बहुत अफसोस है कि इसने ये सब क्यों किया,
ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं कर रहा है, ये अपने आप में मगन है, ये लोगों में बिज़ी है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान, ये जो दुश्मन आपका बन बैठा, जिसने आपके जीवन को तहस-नहस कर दिया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसने कुछ बुरा नहीं किया। मैं ये कहूँगी बुराई की इंतहा कर दी। क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहा था, या कार्मिक रिलेशन कहूँगी ये रहा, और इसने पूरा कर्मा पूरा फेस किया है आपने, तो अब इनकी बारी है, कर्मा ये फेस करेंगे। ये जुदाई का दर्द जो है वो आपसे अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हो इससे भी नहीं रहा है। जुदाई में तड़पना कितना मुश्किल होता है, अपने प्यार से अलग होना, जिस इंसान से हम बेहद प्यार करते हैं उस इंसान से अलग हो जाना, और उसके लिए दिन रात सोचना और दिन रात उसके बारे में तड़पना, ये आपसे अच्छी तरीके से कौन जान सकता है। क्योंकि कप्स के कार्ड आए हैं, 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मैं कैसे कह दूँ कि आपको इनसे प्यार नहीं है, मैं कैसे कह दूँ कि आपने इनसे सच्चा प्यार नहीं किया है, आप बुरी तरीके से तड़पे हैं, आपने प्यार किया है, आपने आपकी रगों में प्यार दौड़ता है, आपके दिल की धड़कनों में प्यार दौड़ता है, और एक ही नाम चलता है, वो भी ऐसे व्यक्ति का जिसने आपकी कदर नहीं की। अब आप लोग चाहे कितना भी नाराज़ हो इस बात से, कहें ये रेजोनेट नहीं हुआ, हम बिल्कुल प्यार नहीं करते, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि इतना बुरा इसने कर दिया, और आप लोगों में से कई लोगों ने खुद ही छोड़ के आप आए हैं ये रिश्ता। ये रिश्ता क्यों छोड़ा आपने, गौर करिए। आपने अपनी दुख की वजह से नहीं छोड़ा, आपने ये रिश्ता छोड़ा जब आपको लगा कि इंसान भी परेशान है, आप इसको प्यार नहीं दे पा रहे हैं, या इसको महसूस नहीं हो रहा है कि आप इससे प्यार करते हैं, आपकी कदर, आपकी फीलिंग, आपकी ज़रूरत ही नहीं है इसको, तो मैं क्यों रहूं ऐसे रिश्ते में। लेकिन आप लोग तेज भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है, आप बहुत सीधे सादी हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और अगर आपके हस्बैंड कहीं अदर मैरिज करने की सोचेंगे भी या कर लेंगे, तो आप अच्छा खासा सबक सिखा के रख देंगे, क्योंकि आपने अभी ऑफिशियल तौर पे अलग नहीं हुए हैं, यानी कि तलाक नहीं हुआ है आपका। और जब तक तलाक नहीं होता है तो दूसरी शादी ना आप कर सकते हैं ना वो कर सकता है इंसान। तो आपके पर्सन ये समझ भी रहे हैं, अदर रिलेशन में गए हैं, रखा है, तो ऐसे रिलेशन से क्या, मैं तो ये कहूँगी जो थर्ड पार्टी ऐसी आ जाती है उनको अपनी औकात को समझना चाहिए। क्या औकात रह जाती है, एक बड़ा बुरा सा शब्द आता है कि रखील जैसी एक स्थिति हो जाती है। एक बीवी के रहते हुए अगर दूसरी गुपचुप तरीके से शादी की भी जाए तो वो मान्यता तो है ही नहीं। और अगर आपको पता चल गया तो किस दिन नंगी तलवार लटकी है इन लोगों के सिर पे, तो किस दिन आप इनके सिर काट देंगे, किस दिन आप सहारा कानून का ले लेंगे, किस दिन आप जाके खड़े हो जाएंगे। तो ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पसीने तो छूटने ही हैं, ये इधर उधर मन तो बहला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पर्सन मन जरूर बहला रहे हैं, गलत आदतों में हैं, एडिक्शन है इनको, लोगों से बात करना, मल्टी पे जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है अदर रिलेशन ही है, इनको काम का वर्णन बहुत है, काम के बोझ से भी बहुत दबे और निराश नज़र आ रहे हैं। लेकिन सारा दिन तो इनका इस तरीके से गुजर जाता है, जब रात होती है तो कहीं ना कहीं इनको आपकी बहुत याद आती है। क्योंकि ये मैं कह नहीं सकती कि इस इंसान को प्यार नहीं, आप कहेंगे ये तो बहुत जानवरों जैसा व्यवहार किया है इसने, ये जानवर है, ये इंसान कैसे अदर भी रिलेशन में गया, फिर कैसा प्यार है ये। अब मुझे नहीं पता ये कैसा प्यार है, लेकिन प्यार तो है इस इंसान को। नहीं, आपको याद क्यों करता, आपको याद कर रहा है, मन करता है उसका कि आपसे बात करे, आपसे नॉर्मली बात करने की भी कोशिश करता है। नहीं, कोई अभी डिसीजन ये नहीं ले पा रहा है। अगर देखो आता भी है इंसान या मैसेज आता है इसका, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप पूरी तरीके से रिलेशन में आ गए हैं, अब ये फिर से आपको अपना लेगा, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी कर लेगा। एकदम से सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तभी आपको कोई मैसेज करेंगे या कुछ करेंगे। और आप रीयूनियन चाहते हैं तो आपको भी अपनी शिकवे शिकायत थोड़े से कम करने होंगे।
शिकायतों का पिटारा लेके नहीं बैठना होगा। तो क्योंकि अगर आपके घर कोई मेहमान आता है, कितनी भी आपसे लड़ाई झगड़े रहे हैं और अगर वो आ जाता है तो क्या आप उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं? नहीं ना। तो चाय पानी की पूछते हैं, ना कि पिछली बातों को लेके एकदम से बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी नॉर्मली व्यवहार रखना होगा अगर आप रियूनियन चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आपको तो कोई उत्तर देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ऐसे ही खुश हैं। यहाँ पर दिख रहा है ईश्वर ने आपका बहुत साथ दिया है। इन लोगों के पसीने छूटे हैं, क्योंकि ये गलत मार्गों पे जो रहेंगे वो रहेंगे, उनके पसीने तो छूटने ही हैं। वो कुछ इतना गलत कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं और आप बेहद मजबूत यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, बेहद मजबूत पोजीशन में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं मैं रुपए पैसे की बात कर रही हूँ, मैं आत्मविश्वास की बात कर रही हूँ। आत्मविश्वास से भरी हुई इंसान है, और जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है ना, जिसको खुद पे भरोसा होता है, ईश्वर पे भरोसा होता है, उसको कौन हरा लेगा? तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको बहुत हिसाब से चलना है, सोच समझ के चलना है। कोई भी काम आप करें, पहले सोचें दोनों पहलुओं के बारे में, तब आप कोई कदम उठाएं। और आपको बिल्कुल भी निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार से आप अभी मजबूत हैं, उसी प्रकार से रहें। ज़्यादा सोच विचार भी करने के बारे में यहाँ पर ये गाइडेंस है कि आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। आप बेहद सोच रहे हैं, तो सोच को जैसे ही आप निकाल देते हैं, सब कुछ सामान्य होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल में तो जल्दी में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके लिए कुछ उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होगी या कोई एक्शन आएगा। लेकिन हाँ, मई तक ज़रूर आपको कुछ ना कुछ आपको खबर मिलने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।